Hello student, our topic is position words. Now open your English reading book page number 69. देखिए पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं। पोजीशन ये शो करता है कि जो भी हमारी थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर एनिमल या ह्यूमंस जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है। मीन्स अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। पास में है, दूर है, ये सारे होते हैं हमारे पोजीशन वर्ड्स। ये हमें ये शो करते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो किसी चीज़ के अंदर है, बाहर है, पास में है, दूर है, ऊपर है, बीच में है या नीचे है, ठीक है ना। तो वो हमारी पोजीशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल तो सारे बेबीज़ के पास होगी एंड पेंसिल बॉक्स भी होगा। अगर आप पेंसिल को उसके अंदर रख देते हो, ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। पेंसिल को आप बाहर निकालोगे तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। द फर्स्ट इज जैसे बनी इज इन दी बॉक्स। अब ये देखिए बनी है, ये बनी कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। जो इन है ये शो करता है कि चीज़ जो जिस चीज़ के भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है, अंदर है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये खाली बनी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप अगर पेंसिल को बॉक्स के अंदर कर दोगे तो पेंसिल की पोजीशन क्या हो जाएगी, इन, क्योंकि वो उसके अंदर हो गई। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं, इन। जैसे ये बनी कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, तो इसकी पोजीशन क्या है, इन। बनी इज ऑन द टेबल। अब बनी कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं ऑन। क्या बोलते हैं, ऑन। लेकिन जब किसी चीज़ के ऊपर आप सिट हो, ठीक है ना, ऑन का यूज़ हम तभी करते हैं। मीन्स अगर जैसे आप चेयर के ऊपर बैठते हो, बेड के ऊपर बैठते हो, सोफे के ऊपर बैठते हो, स्कूल आते हो तो आप सीट पे बैठते हो, तो वो ऑन होता है। क्या होता है, ऑन। जब आप टेबल के ऊपर पढ़ाई करते हो अपनी बुक्स वगैरह रख के तो वो क्या होता है, ऑन। जब हम किसी चीज़ के ऊपर सिट होते हैं, ठीक है, तो वो पोजीशन होती है हमारी ऑन। जैसे बनी इज ऑन दी टेबल, बनी कहाँ है, टेबल के ऊपर बैठा है, तो अब इसकी पोजीशन क्या है, ऑन। फिर देखिए बनी इज एट दी गेट, बनी कहाँ है, गेट के सामने है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के जस्ट सामने होती है, ओके, बनी इज एट दी गेट, बनी कहाँ है, गेट के बिल्कुल पास में है, ठीक है ना। गेट के सामने यानी कि बिल्कुल पास में है। जैसे मम्मा बोलती ना, देखो गेट पर कौन आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी कोई गेस्ट आएगा वो गेट के ऊपर बैठेगा, है ना। गेट पर आते हैं ना जब हम किसी चीज़ के नियर पहुंच जाते हैं, किसी चीज़ के पास में होते हैं। तो बनी इज एट दी गेट, बनी कहाँ है, गेट के पास में है। नाउ नेक्स्ट बनी इज ऑन द ब्रिज। देखिए बनी कहाँ है, ब्रिज के ऊपर है। जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ था, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो वी यूज़ ऑन, ठीक है ना। जैसे कि ये पेंसिल है, मैंने बुक के ऊपर रख दी तो ये क्या हो गई, ऑन हो गई, ठीक है। अब अगर ये मैं बुक क्लोज कर दूँ तो पेंसिल कहाँ हो गई, इन हो गई, क्योंकि वो बुक के अंदर हो गई। अभी कहाँ है, ये पेंसिल इसके ऊपर है तो ये क्या हो गई, ऑन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बनी इज बिटवीन हिज मॉम एंड डैड। अब देखिए बनी कहाँ है, मम्मा और पापा के बीच में है। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। जैसे कि आप सारे बेबीज़ ने देखा होगा, मैंने आपको जब भी जैसे मैथ में वर्क दिया, राइट दी आफ्टर नंबर, राइट दी बिफोर नंबर एंड राइट दी बिटवीन नंबर। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। और बिटवीन मीन्स क्या होता है, जब कोई भी डिजिट हमारा 2 डिजिट्स के बीच में आ रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए बनी के मॉम एंड डैड है और उनके बीच में बनी बैठा हुआ है, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, बिटवीन। नाउ नेक्स्ट बनी इज बिहाइंड द डोर। बिहाइंड मीन्स होता है किसी चीज़ के पीछे होना। जब हम लोग सारे भी आप लोग भी हाइड एंड सीक खेलते होगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम हमेशा जैसे डोर के, कर्टेन के पीछे छिप जाते हैं ना। तो जब हम किसी चीज़ के पीछे होते हैं तो वो होती है बिहाइंड पोजीशन। जैसे बनी कहाँ है, डोर के पीछे है, तो इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। बनी इज अंडर द ट्री। अब देखिए बनी कहाँ है, ट्री के नीचे है। अंडर मीन्स होता है नीचे होना, ठीक है ना। तो बनी कहाँ है, ट्री के नीचे है। जैसे अभी अगर आप बेड के नीचे छिप जाते हो तो क्या हो जाओगे, आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अंडर,
है ना। और जब आप कर्टेन के पीछे छिप जाते हो तो वो होती है आपकी बिहाइंड, यानी कि जब हम किसी चीज़ के पीछे छिपते हैं तो वो होता है हमारा बिहाइंड पोजीशन। और जब हम किसी चीज़ के नीचे आ जाते हैं, जैसे बेड के नीचे अगर आप छिप जाते हैं तो वो क्या होती है, अंडर। अब जैसे बनी कहाँ है, ट्री के नीचे है, तो बनी इज अंडर दी ट्री, बनी कहाँ है, पेड़ के नीचे है। नेक्स्ट है बनी इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट होता है जस्ट सामने। जब भी आप रेडी होते हो, आपकी मम्मा रेडी होती हैं तो आप लोग मिरर देखते हो ना, तो वो कहाँ होता है, जस्ट हमारे सामने होता है। तो जो सामने की पोजीशन होती है उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। फिर मैं आप सारे बेबीज को एक बार रिपीट कराती हूँ। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होता है तो इन, जब कोई किसी चीज़ के ऊपर होता है तो ऑन, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पास में होता है बिल्कुल तो उसे बोलते हैं एट, जब कोई भी चीज़ दो चीज़ों के बीच में है तो वो पोजीशन होती है बिटवीन, जब भी हम किसी चीज़ के पीछे होते हैं तो बिहाइंड, जब भी हम किसी चीज़ के नीचे होते हैं तो अंडर, एंड देन जब हम किसी चीज़ के जस्ट सामने होते हैं तो वो होती है पोजीशन हमारी इन फ्रंट ऑफ। ओके, नाउ लुक एट योर नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट, look at this page number 70. choose the right the correct words. आपको यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ड्स यहाँ पे राइट करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द एरोप्लेन इज इन द स्काई। अब यहाँ पे हमें टू ऑप्शन दिए, अप एंड डाउन। देखिए, अप मीन्स होता है ऊपर और डाउन मीन्स होता है नीचे। तो एरोप्लेन कभी नीचे तो चलते देखा नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा हमारा, अप। तो हम इस पे करेक्ट वर्ड्स पे सर्कल करेंगे एंड देन यहाँ पे यूपी अप ये फिल करेंगे। अप मीन्स होता है ऊपर, तो जो एरोप्लेन है हमेशा आसमान में कहाँ रहता है, ऊपर रहता है ना। द पॉट इज, पॉट कहाँ है, ऑन या अंडर द टेबल। अब देखिए पॉट कहाँ है, टेबल के नीचे है ना, और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है तो वी यूज अंडर। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, अंडर है, तो हम यहाँ पे अंडर फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट, द पब इज द टब। अब पब कहाँ है, टब के अंदर है या बाहर। देखिए इन और आउट हमें दो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो पब कहाँ है, टब के अंदर है ना। अंदर के लिए हम क्या लगाते हैं, इन। तो यहाँ पे आपको इन फिल करना है। द शिप सेल्स, देखिए शिप जो है, सेल यहाँ पे द सी। अब ये समुद्र के अंदर है या समुद्र के ऊपर है, ऑन या इन। तो यहाँ पे आपको इन का यूज़ करना है, क्योंकि ये कहाँ है, समुद्र में है। समुद्र के अंदर तो मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को ऐसे रखते हैं तो वो तो वाटर पे फ्लोट करेगी ही ना, लेकिन वो समुद्र में इन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आई एन इन फिल करना है। द मग इज ऑन दी टॉप या बॉटम। टॉप मीन्स होता है सबसे ऊपर एंड बॉटम होता है सबसे नीचे। ठीक है, जब हमने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाए थे तब मैंने आपको टॉप और बॉटम का मीन्स बताया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मग कहाँ है, ये जो पॉट है इसके जस्ट ऊपर है या नीचे है, तो ये तो टॉप पे है ना, ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, टॉप। द मैन इज, मैन कहाँ होगा, इन या ऑन द कैब, क्योंकि गाड़ी के अंदर है तो वी यूज इन। ओके, द काउ इज ऑन या अंडर, ऑन मीन्स तो ऊपर होता है, तो गाय कहाँ है, पेड़ के नीचे है ना, तो अंडर, UNDER, अंडर। ओके, तो इस तरह से आपको ऐसे फिल करना है। द बर्ड फेल डाउन ऑन फ्रॉम द प्लांट। अब आप देखिए डाउन मीन्स होता है नीचे गिरना, ठीक है, और ऑन मीन्स होता है पर। तो अब ये बर्ड कहाँ है, ये तो नीचे गिरी है ना, तो डाउन, ठीक है ना। द बर्ड फेल डाउन फ्रॉम दी प्लांट, पेड़ से ये क्या हो गई, नीचे गिर गई है, तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट, सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पिक्चर यहाँ पे करेक्ट पोजीशन पे सर्कल करना है। जैसे कैट कहाँ है, इस ट्रे के कहाँ है, इन, ऑन, नियर, तो कहाँ है, इन है, इसके अंदर बैठी हुई है तो इन। जो मैन है वो ट्री के कहाँ है, इन है, ऑन है, अंडर है, पेड़ के नीचे है ना, तो वी यूज अंडर, सो अंडर पे सर्कल करना है। मंकी कहाँ है, रूफ के ऊपर है, ऊपर के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन। और ये देखिए कहाँ है, डॉग और पप कहाँ है, पास में है, तो ये क्या हो गया आपका, नियर। नेक्स्ट, इन, अब ये फिशेज हैं वाटर के कहाँ पे, अंदर है ना, तो इन।
फिर इन ऑन अंडर, अब ये जो डियर है ये इसके कहाँ नीचे है ना, इस वॉल के नीचे है तो अंडर। ओके स्टूडेंट, सो डू दिस पेज नंबर 70 and 71. ओके